Hello everyone, my name is Arun Kumar and in this video I will be talking about unsupervised learning. तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो दो मेजर जिसके पार्ट्स है जिसको कह रहे हैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो क्विकली हम देखते हैं, ये काफी शॉर्ट वीडियो होगा जहां पे मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों के सामने कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है। अगर आप भी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डेटा साइंस साइंटिस्ट प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आइए हम देखते हैं आखिरकार ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है। तो जैसा कि हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग में देखा था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर दो चीजें होती थी, एक इनपुट होता था और आउटपुट होता था, राइट। मशीन लर्निंग मॉडल को हम ऑलरेडी कुछ ऐसे ट्रेनिंग डेटा जिसके इनपुट आउटपुट मुझे दोनों पता होते थे उससे हम ट्रेन करते थे। मशीन लर्निंग मॉडल होता था और सपोज दैट कोई एमएल मॉडल है और कुछ ऐसे डेटा पॉइंट जिसका मुझे एक्स इज इनपुट एंड वाई इज आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों पता होता था और उससे इस मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करते थे। ट्रेन करने के बाद हम इसमें कुछ ऐसे इनपुट देते थे जिसका मुझे आउटपुट नहीं पता, तो हम जो है आउटपुट उसका प्रेडिक्ट कर सकते थे, राइट। बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक एक इस तरीके की लर्निंग है आई मीन मशीन लर्निंग के अंदर जिसमें हमें आउटपुट नहीं पता होता है। ओके, हम सिर्फ इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट नहीं पता होता है। ओके, और इसके थ्रू, इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू कुछ हम हिडन पैटर्न की डिस्कवरी करते हैं, राइट। कुछ हम हिडन पैटर्न की डिस्कवरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये कुछ मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, ये इसके अंदर मैंने कुछ डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। तीन शेप्स मैंने रखे हुए हैं, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को या फिर इन डेटा पॉइंट्स को, इस डेटा को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर पास करूं, तो मेरे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैपेबल होना चाहिए ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड इन द आउटपुट ये तीनों का अलग अलग क्लस्टर हो जाए, क्लस्टर बन जाए, क्लस्टरिंग हो जाए, जो एक तरीके के ऑब्जेक्ट है वो एक जगह आ जाए, राइट, एक साथ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे, जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने बोला सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, तो देख रहे होंगे जब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर से मैंने इसको पास किया तो इन द आउटपुट मुझे सर्कल मिल रहा है अलग क्लस्टर होके, फिर स्क्वायर मिल रहा है अलग क्लस्टर होके, और फिर ट्रायंगल मिल रहा है अलग क्लस्टर होके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ओके, इसके थ्रू हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू हम डेटा को एक स्पेसिफिक डेटा के अंदर जो हिडन पैटर्न है उसके हिसाब से डेटा को क्लस्टर कर सकते हैं, डेटा को अलग अलग कर सकते हैं। ओके, इससे यूज केस काफी हेल्पफुल होते हैं। मैं आगे चल के इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट ये जस्ट वीडियो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहां मैं ये बता रहा हूं आपको कि आखिरकार अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से हम हिडन पैटर्न डिस्कवरी कर सकते हैं। ओके, दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके अंदर कोई आउटपुट नहीं होता, हम कोई पर्टिकुलर आउटपुट को अचीव नहीं करना चाहते, बट बस हम डेटा इनपुट करते हैं और एक पैटर्न डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं हमारे पास जो डेटा है। ओके, अगर मैं इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर डेटा ओनली कम्स विद इनपुट, इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सिर्फ इनपुट आता है। फॉर एग्जांपल ये इनपुट है, राइट, ये डेटा पॉइंट्स क्या है, मेरे इनपुट है। मेरा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है कि मुझे अचीव क्या करना है। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन केस में हमने देखा था कि हमें हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना था, हमें हाउस का एरिया पता था एज इनपुट, हमें प्राइस प्रेडिक्ट करना था। तो प्राइस क्या था, आउटपुट था, राइट। हाउस का एरिया क्या था, इनपुट था। ट्यूमर के साइज से हमें ये डिटेक्ट करना था कि वो ट्यूमर कैंसरस है या नहीं, तो ट्यूमर का साइज क्या था, इनपुट था, और कैंसर है या नहीं क्या था, आउटपुट था। इस केस में हमारे पास सिर्फ इनपुट होता है और आउटपुट नहीं होता है। दैट्स व्हाट हियर आई एम राइटिंग कि डेटा ओनली कम्स विद इनपुट x बट नॉट विद आउटपुट y। सिर्फ इनपुट x होता है डेटा के अंदर, आउटपुट y नहीं होता। मतलब मुझे पता नहीं होता हमें कि हमें अचीव क्या करना है बेसिकली। ओके, डेटा अपने आप क्लस्टर होता है, जो भी एक तरीके के डेटा है वो एक साथ ग्रुप हो जाते हैं। ओके, तो एल्गोरिदम हैज टू फाइंड स्ट्रक्चर इन डेटा। जो मेरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम होता है वो डेटा के अंदर स्ट्रक्चर फाइंड करता है। ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेजरली तीन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू हम अचीव करते हैं। पहला, क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर, एक तरीके के डेटा को एक तरीके से ग्रुप करना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये सर्कल में 3 शेप्स थे, तीनों शेप्स जो अलग अलग हो गए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर पास होने के बाद। फिर एनोमली डिटेक्शन,
जो भी डेटा के अंदर अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स है उसको डिटेक्ट करना। ओके, फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉड हो रहा है, ओके, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें फ्रॉड हो रहा है, ओके, तो कुछ अनयूजुअल पैटर्न जो कि दूसरे से अलग है, ओके, जो दूसरे से अलग है, उस तरीके के कुछ अनयूजुअल पैटर्न फाइंड करके, ओके, ये डिटेक्ट कर लेना कि ये फ्रॉड है। इस टाइप के वर्क को, इस टाइप के गोल को हम अचीव कर सकते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ओके, मतलब अगर हमारे पास बहुत हैवी डेटा है, बहुत सारे कॉलम्स है उस डेटा के अंदर, ओके, जैसे अभी तक जो एग्जांपल्स हमने देखा है उसमें सिर्फ एक ही इनपुट लिया है एक्स, ओके, ऐसा हो सकता है कि 50 60 70 कॉलम्स हैं किसी डेटा के अंदर। तो ऐसे कॉलम्स को ड्रॉप कर देना जो कॉलम्स यूजलेस है, मीन जिस कॉलम के ड्रॉप करने से हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल्स का डेटा है तो हो सकता है उसमें अगर एक पिन कोड नाम का कॉलम है, उस पिन कोड कॉलम का कोई सिग्निफिकेंस ना हो सेल्स पे, राइट, पिन कोड का कोई सिग्निफिकेंस ना हो। जैसे ऑफर कॉलम होगा, ऑफर कॉलम का सिग्निफिकेंस होगा सेल्स पे, ऑफर जब आएगा तो सेल ज्यादा होगी, बट पिन कोड का हो सकता है कि कोई सिग्निफिकेंस ना हो मेरे डेटा के अंदर, राइट, सर नेम का कोई सिग्निफिकेंस ना हो मेरे डेटा के अंदर। तो हम ऐसे ऐसे कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ओके, और कंप्रेस डेटा यूजिंग फ्यूअर नंबर्स, मतलब हम अपने डेटा को कंप्रेस करते हैं, जितना कम से कम हम डेटा बना सकें और उस डेटा का सिग्निफिकेंस हाई हो। ओके, हम ऐसे डेटा को रिमूव करते हैं जिसको हटाने से हमारा जो डेटा है उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, तो रिमूविंग useless data without losing much of the information, much of the useful information is called dimensionality reduction। अभी बस मैंने इन सबको थोड़ा थोड़ा टच किया है, हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में देखेंगे। ओके, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सारे कंटेंट्स जो मैं आप लोगों के सामने डिलीवर कर रहा हूँ, ये सारे कंटेंट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, आप जरूर जो है वहां जाकर ये सारे कॉन्सेप्ट, इन सारे कंटेंट्स को यूज करें अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, डेटा साइंस मशीन लर्निंग रोल पे आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये सारे लेक्चर जो है आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।